अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। C3 क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है अनकंट्रोल्ड फ़िशिंग प्रैक्टिस, कि हम अनकंट्रोल्ड फ़िशिंग या ओवर फिशिंग से किस तरह जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम या हैबिटेट्स हैं उनको हम ख़राब कर रहे हैं। ओवर फिशिंग के बारे में हम देखते हैं। ह्यूमंस फ़िशेज़ को कैप्चर करते हैं फॉर गेटिंग फूड, ठीक है, हम जो है फ़िशेज़ को खाते हैं। अब देखिए जिस तरह ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही डिमांड फ़िशेज़ की वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। अब बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही जो फ़िश की स्पीशी है उसी का बहुत दफ़ा जब शिकार किया जाता है तो उनका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। ओवर फिशिंग काज ड्रास्टिक डिक्रीज ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़। कुछ फिशेज़ की स्पीशीज़ हैं जिनका नंबर इतना कम हो जाता है कि वो एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से जो फ़िशिंग करने के जो तरीके हैं, जो गियर्स हैं, जो गैजेट्स हैं, वो आलात जिनके ज़रिए हम फ़िशेज़ को पकड़ते हैं, कैच करते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है सारे, ये हर चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी स्पेसिफ़िक फ़िश के लिए नहीं होते, बल्कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रिफ्ट नेट जो है, जो नेट के ज़रिए हम मछली को पकड़ते हैं। अब उस नेट में जो भी चीज़ आएगी नेट उसको कैप्चर कर लेगा। वो किसी एक ख़ास स्पीशी को कैप्चर करने के लिए नहीं होता, वो ओवरऑल जो है वो। और सम टाइम ऐसे होता है कि अनवांटेड ऑर्गेनिज़म जिनको हम नहीं चाहते कि वो नेट के अंदर आए वो भी नेट में फंस जाते हैं। तो ड्रिफ्ट नेट एक एग्जांपल है। आल्सो कैच इमेच्योर, ठीक है, जो छोटी फिशेज़ होती हैं, और अनवांटेड ऑर्गेनिज़म, फॉर एग्जांपल टर्टल्स इसमें आ जाते हैं, शार्क्स आ जाती हैं, डॉल्फिन आ जाती हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि ड्रिफ्ट नेट के अंदर जो है वो शार्क देखें कैच हो गई है, हालांकि इसको पकड़ना नहीं था, तो फिश छोटी फिशेज़ को जो है वो जस्ट कैप्चर करना था। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ़िशिंग के वो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, वो ओवरऑल हर चीज़ को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आगे देखेंगे कि कुछ मेथड्स हैं फ़िशेज़ के जो डिस्ट्रॉय करते हैं सी बेड को या मेरीन हैबिटेट को, ठीक है, जो समुंदर की सरफेस है, ठीक है, मिट्टी की जो सरफेस है समुंदर के पानी के नीचे, तो उस सरफेस को कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़राब करते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं। श्रिम्प्स और प्रॉन ट्रॉलर्स, ठीक है, पहले जो है वो श्रिम्प या प्रॉन जो केकड़े होते हैं इनको पकड़ने के लिए एक ट्रॉलर यूज़ किया जाता है। अभी ट्रॉलर क्या होता है कि समुंदर की सरफेस के ऊपर एक बोट होती है, बोट के नीचे जो है वो एक बड़ा सा नेट जो है वो बांधा जाता है। बोट जब मूव करती है तो बोट के साथ साथ ये नेट भी आगे की तरफ मूव करता है, और जो भी ऑर्गेनिज़म इस नेट के अंदर आएगा ये वहाँ पर ट्रैप हो जाएगा ऑर्गेनिज़म, ठीक है। देन इस नेट को ऊपर उठा लिया जाता है और उसमें से ऑर्गेनिज़म्स को निकाल लिया जाते हैं। अब इस ट्रॉलर को क्या किया जाता है, ड्रैग लार्ज फिशिंग नेट्स अलोंग द बॉटम ऑफ द सी। बड़े बड़े फिशिंग नेट को समुंदर की बॉटम जो है वहाँ पर ड्रैग किया जाता है, आगे घसीटा जाता है। ट्रैप अनवांटेड स्पीशीज़। अब इसकी वजह से मसला क्या आता है कि बहुत सी अनवांटेड स्पीशीज़ हैं वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, हमें जो नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी इस नेट के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह सेकंड आपके पास आता है स्कैलप ड्रेजर्स, ठीक है। अब जो ये ड्रेजेस हैं ये क्या करते हैं, ये जो समुद्र की सरफेस है इसको स्क्रैप करते हैं, ठीक है, स्क्रैप द सी बेड। अब सिर्फ स्क्रैप करते हैं तो यहाँ पर बहुत से प्लांट्स या इसके अलावा कोरल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या बाकी ऑर्गेनिज़म्स की हैबिटेट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है कोरल रीफ को या अदर ऑर्गेनिज़म्स को, उनकी हैबिटेट को ये भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। इसी तरह फिशेज़ को पकड़ने के लिए एक और तरीका है साइनाइड, ये केमिकल का यूज़ करना या एक्सप्लोजिव का यूज़ करना, ठीक है। अब साइनाइड जो केमिकल है ये एक पॉइज़न है, ये क्या करता है, इसको हम पानी में स्क्विड करते हैं, पानी में डाला जाता है ये, ठीक है, जहाँ पर कोरल रीफ होती हैं। अब जो मछलियाँ जो कोरल रीफ के अंदर छुपी होती हैं वो भागती हैं लेकिन वो ठीक से स्विमिंग नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर जो फिशरमैन है वो उस मछलियों को आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये साइनाइड जो पॉइज़न है, ठीक है, ये नॉर्मली तो फ़िश को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से कोरल रीफ जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो पॉइज़न जो है वो स्टन कर देता है फ़िशेज़ को, ठीक है, वो ठीक से तैर नहीं सकती, अनएबल टू स्विम प्रॉपरली और कैप्चर्ड बाय द फिशरमैन। इसी तरह एक्सप्लोसिव फॉर एग्जांपल डायनामाइट जो ग्रेनेड होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू कैप्चर फिशेज़, तो इससे भी फिशेज़ जो है वो कैप्चर की जाती हैं। अब बोथ प्रोसेसेस जो हैं वो किल कर देते हैं कोरल रीफ को और बहुत से रीफ ऑर्गेनिज़म्स को। तो ये भी एक जो है वो प्रोसेस है कि साइनाइड के यूज़ करके ये एक्सप्लोसिव। अब देखिए इन तरीक़ों से भी फ़िशेज़ को तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन तरीक़ों को कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें, ठीक है। और उस स्पीशी, वो फ़िश की स्पीशी जिसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ है, उसकी हंटिंग जो है या उसको कैप्चर करने पे बैन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्दर जो है वो हम मज़ीद देखेंगे कि कौन सी और चीज़ें हैं जिस तरह हम ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे।